गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एनिमेशन इन पावर पॉइंट। तो मैं थोड़ा अगर आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं तो हम लोग है ना 5.6 वाला जो पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, यूजिंग एनिमेशन एंड इफ़ेक्ट। देखिए, तो साउंड इफ़ेक्ट अभी मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। फिर हम लोग देखेंगे कस्टम एनिमेशन फॉर टेक्स्ट एंड पिक्चर, तो ये कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। उसका अगला जो टॉपिक है, प्रोवाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड टाइमिंग क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स, ये वाला पोर्शन। तो देखिए हम लोगों का इतना ही सिलेबस बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन पहले होता क्या है वो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, एनिमेशन की परिभाषा बता दूं। द मूविंग टेक्स्ट और इमेजेस विद वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज़ नोन एज एनिमेशन। मतलब बोलने का अर्थ ये है, यदि मैं पावर पॉइंट ओपन करूं और वहाँ पर यदि मैं कोई मूविंग टेक्स्ट पिक्चर शेप, तो ये डेफिनेशन में मुझे एक चीज़ और ऐड करना चाहिए। क्या? द मूविंग टेक्स्ट इमेजेस, क्योंकि ये शेप पर भी अप्लाई होता है। टेक्स्ट इमेजेस शेप्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इमेज हो गए, शेप्स हो गए, क्लिप आर्ट हो गए, तो उन पर जो मूविंग मोशन होता है ना, उनका जो गतिमान रूप होता है वही एनिमेशन कहलाता है। और मैं थोड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को। यदि मैं कोई सपोज़ इस शेप को सेलेक्ट कर लेता हूं, इस पर एनिमेशन मैं डालूं, तो देखिए इस शेप पर कैसे कैसे इस तरीके के है ना। तो ये जो अभी देखिए मैंने एनिमेशन किस पे लगाया था, ये शेप है ना, ये जो टाइटल प्लेस होल्डर है उस पर। तो ये मूव करता हुआ है ना, ये देखिए फ्लाई इन हुआ, फ्लोट इन हुआ, स्प्लिट इफेक्ट हुआ, वाइप इफेक्ट हुआ। तो देखिए इस शेप पर मैंने एनिमेशन डाला। ठीक है, उसी भांति मैं किसी टेक्स्ट पर भी डाल सकता हूँ भाई। सपोज इसको मैंने सिलेक्ट किया है ना, तो देख सकते हैं तो इस टेक्स्ट पर एनिमेशन डाला है। तो बोलने का अर्थ ये है, जो टेक्स्ट का, इमेजेस का, शेप का और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनका जो मूविंग फॉर्म है, उनका जो गतिमान रूप होता है ना, साथ ही साथ कई प्रकार के इफेक्ट में। तो देख सकते हैं हमने कई प्रकार के इफेक्ट देखा है इस शेप में या इस टेक्स्ट में, है ना, तरह तरह के इफेक्ट देखा। तो यही एनिमेशन कहलाता है। स्टिल इमेजेस को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लॉइट और मैनेज किया जाता है जिससे इसके मूवमेंट होने का इल्यूजन पैदा हो। यदि हम इमेज की बात करें, है ना, तो इमेज को हम इस तरीके से हम लोग उसमें ये सेटिंग्स हम यूज़ करते हैं इमेजेस पर, उनको इस तरीके से हम मैनेज करते हैं कि उसका मूवमेंट का हमें इल्यूजन पैदा होता है। इल्यूजन मतलब भ्रम। हमको ऐसा लगता है कि वो इमेज जो है मूव कर रहा है, चल रहा है, ऐसा कुछ। इसमें मोशन का इल्यूजन पैदा करने के लिए उन इमेजेस को जल्दी जल्दी डिस्प्ले किया जाता है। और ये इमेजेस बहुत ही कम अलग होते हैं एक दूसरे से। जब कंटिन्यूसली हम स्थिर इमेजेस को एक सीक्वेंस में देखें, तब हमें इन वीडियोस एनिमेशन की तरह लगता है। देखिए अगर हम लोग मूवी मतलब हम मूवीज़ की बात करें, तो वहाँ पर एनिमेशन मतलब क्या, कई स्टिल इमेजेस होते हैं, कई इमेजेस को जो एकदम वो टाइम फ्रेम में थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, उनको अगर हम लोग लगातार ऐसे सारी इमेजेस को ऐसे चलाएं ना, तो हमको ऐसा लगता है वो कुछ वीडियो की तरह लगता है। तो ये हुआ एनिमेशन का परिभाषा और डेफिनेशन कह सकते हैं, ओवरव्यू कह सकते हैं। अब देखते हैं पावर पॉइंट में ये जो एनिमेशन होते हैं वो किन पर किए जाते हैं, है ना। एनिमेशन कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पर किए जाते हैं, तो इमेजेस पर, टेक्स्ट पर, शेप पर और साउंड इफेक्ट एनिमेशन। तो ये भी एनिमेशन का ही पार्ट है। तो इतने प्रकार के हम लोग
या इतने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग एनिमेशंस अप्लाई करते इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। यहाँ इफेक्ट शब्द जोड़ना चाहिए था मुझे, टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट, टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट है वो, टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। तो देखिए इनको ना मैं हम लोग चार कैटेगरी में ये एमएस पावर पॉइंट में कैटेगराइज किया गया है, नन, एंट्रेंस, इम्फेसिस और एग्जिट। तो देखिए ये कहाँ पर मिलेगा, मैं यदि इस शेप को मैं सिलेक्ट करूँ और मैं ये जो एनिमेशन मेनू है, एनिमेशन मेनू में जाऊँ और तब मैं पाऊँगा, ये देख सकते हैं, ये 1 2 3 और ये चौथा नन वाला, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज में बांटा गया है। तो एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब ये सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जब वह ऑब्जेक्ट हमें एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, है ना, कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट दिखाता है वो। जैसे कि मैं इम्प्लीमेंट करके देखूँ, है ना, फ्लाई इन, तो देखिए एंटर ही हो रहा है हमारे प्रेजेंटेशन में, शेप, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा इफ़ेक्ट है कि उसे एंट्रेंस वाला हमें फीलिंग दे रहा है। अगर हम लोग इम्फेसिस की बात करें तो देखिए इम्फेसिस मतलब हमारा ध्यान उधर ले जा रहा है कि यहाँ कुछ है, कुछ स्पेशल चीज़ है ना। तो ये हो गया हमारा इम्फेसिस कैटेगरी का एनिमेशन। देख सकते हैं और भी हैं तरह तरह के, ठीक है। तो ये इम्फेसिस कैटेगरी के एनिमेशंस है। उसी तरीके से एग्जिट कैटेगरी के, तो देख सकते हैं वो बाहर हो रहा है भाई, एग्जिट हो रहा है। तो ये सारे जो हैं एग्जिट कैटेगरी के एनिमेशन कहलाते हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको हम लोग देख लेते हैं इनको। ये सारे कैटेगरी हैं, नन कैटेगरी, एंट्रेंस कैटेगरी के इफ़ेक्ट्स, इम्फेसिस कैटेगरी के इफ़ेक्ट्स और एग्जिट कैटेगरी के इफ़ेक्ट्स। नन, इन दिस नो एनिमेशन इज प्रोवाइडेड एंड इफ वी क्लिक दिस ऑप्शन इट रिमूव्स एनिमेशन फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब यह जो ऑप्शन होता है इसमें किसी भी प्रकार का एनिमेशन यह हमें उपलब्ध नहीं कराता है, और किसी स्लाइड अथवा किसी ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का एनिमेशन है और यदि इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो इस एनिमेशन को उस स्लाइड से या उस ऑब्जेक्ट से ये रिमूव कर देता है। एंट्रेंस, यह नियंत्रण कैसे वस्तु स्लाइड में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए बाउंस एनिमेशन के साथ वस्तु स्लाइड पर गिर जाएगी और फिर कई बार उछल जाएगी। तो देखिए ये जितने एंट्रेंस कैटेगरी के जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वह ऑब्जेक्ट्स जो हैं, है ना, जैसे कि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे इमेज ऑब्जेक्ट हो गया या शेप ऑब्जेक्ट हो गया, उसे इस तरीके से हमें प्रतीत कराएगी या हमें फील देगी कि जैसे वो जो ऑब्जेक्ट है उस स्लाइड में प्रवेश कर रही हो। तो यह एंट्रेंस कैटेगरी के एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। फिर हैं इम्फेसिस कैटेगरी के एनिमेशन इफेक्ट्स। तो ये एनिमेशन तब होते हैं जब वस्तु स्लाइड पर होती है, अक्सर माउस क्लिक से ट्रिगर होती है। उदाहरण के लिए जब आप माउस पर क्लिक करते हैं तो आप स्पिन करने के लिए ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग माउस को क्लिक करेंगे, है ना, तब यह कैटेगरी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, वह ट्रिगर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और यह उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहाँ पर हाईलाइट करती है। इम्फेसिस का मतलब होता है प्रभाव, उसको हाईलाइट देना, उसे महत्व देना। तो ये जो कैटेगरी के एनिमेशंस हैं वह किसी ऑब्जेक्ट को महत्व देती है, प्रकाशित करती है, उसे हाईलाइट करती है ना। और ये जो इफ़ेक्ट है जनरली हम माउस को जब क्लिक करते हैं तब ऑन होती है, एक्टिवेट होती है। अगला है एग्जिट कैटेगरी के एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। यह नियंत्रित करता है कि वस्तु स्लाइड से कैसे निकलती है। उदाहरण के लिए फीड एनिमेशन के साथ ऑब्जेक्ट बस फीका होगा। तो देखिए ये जो कैटेगरी के जो एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं ना, वह किसी वस्तु पर एग्जिट वाला इफ़ेक्ट देती है। मतलब वह ऐसा प्रतीत कराती है ना, ऑडियंस को, व्यूअर्स को, कि अब यहाँ पर फिनिश हो रहा है, अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना एनिमेशन होता क्या है
और एनिमेशन पावर पॉइंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है, और एनिमेशन पावर पॉइंट में, है ना, एनिमेशन करने के लिए जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वह कितने कैटेगरी में बांटा गया है। बेसिकली 4 कैटेगरी है, नन, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एक्सीड करके। तो बड़े अच्छे से हमने समझा। इसे आप लोग प्रैक्टिकली आप करके भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली करने के बाद ही इसकी थ्योरी जो है हम उसको खुद से अपने शब्दों में बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तभी पढ़ाई आसान है ना। पढ़ाई का अर्थ यही है कि हम चीज़ों को जानें और उन्हें अपने तरीके से उन्हें अभिव्यक्त करें, उसे यूटिलाइज़ करें, उसे यूज़ करें। और थैंक यू वेरी मच।